कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री 1008 भगवान पार्श्वनाथ दिगंबर जैन गजरथ मंदिर, सेक्टर 1, रोहतक। इस भव्य मंदिर का निर्माण श्री विजय कुमार जैन एवं श्री राजेश जैन परिवार द्वारा करवाया गया है। श्री राजेश जैन MD LPS बोसाड़, धर्मपत्नी श्रीमती संध्या जैन, श्री विजय कुमार जैन UPS लक्ष्मी, धर्मपत्नी श्रीमती दीपा जैन, श्री सुभाष चंद्र जैन, श्रीमती सविता जैन, ऋषभ जैन, श्री पल्लव जैन, श्रीमती श्वेता जैन, अर्चित जैन, आश्वित जैन, पता कोलकाता। स्वर्गीय श्री रतन लाल जी जैन की स्मृति में श्रीमती रमीला जैन, श्री शांतिलाल जी जैन, श्रीमती सोनल जैन, श्री मयंक जैन, गर्भ एवं पर्व जैन, बांसवाड़ा राजस्थान, श्रीमती शांता देवी, श्री कांतिलाल जी जैन, तृप्ति हर्ष जैन, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, विनीता विकास जैन, सारा अवनी रिद्धि अनंत तीर्थेश जैन, इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती सीमा, श्री विनोदी लाल जैन, शुभी राज जैन, प्रणम जैन, प्रतापगढ़ राजस्थान एवं समस्त बारोड़ परिवार। श्रीमते पवित्र जलेनो जलाभिषेचामिति स्वाहा तीर्थोत्तम भवैनी रई क्षीरवारिधि रूपकै स्नाप्यं इसी जन्माप्तान् दिनान् सर्वार्थ सेदितान्। ओम ह्रीं शिव स्वादि वीरांतांजलि निष्णप्यामा। ओम ह्रीं शिव स्वादि वीरांतांजलि निष्णप्यामा निष्णप्यामा। ओम ह्रीं शिव स्वादे वीरांतांजलि निष्णप्यामा। ओम ह्रीं शिव स्वादे वीरांतांजलि निष्णप्यामा। ओम ह्रीं शिव स्वादे वीरांतांजलि निष्णप्यामिति स्वाहा। श्री जी आप हमारा, श्री जी अनंत गुणों वाले हैं, ये परम शुद्ध तन वाले हैं, इनके चरणों में वंदन करि शतवारा। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री बीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अर्हन्तानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो वध्यायनं, नमो लोये शवशाहुनं। चत्तारि मंगलमहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अनंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पनत्तो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणभोज्यामि हन्ते शरणभोज्यामि सिद्धे शरणभोज्यामि साहु शरणभोज्यामि केवली पनत्तम धम्मम शरणभोज्यामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमोरते भगवते प्रचिनाशे दोषकलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न प्रणाशाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशाय सर्वपक्षितोपद्रव विनाशाय सर्वच्छाम डामर विनाशाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं रशियाउषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रूं छुं पट कीर्तिम कीर्तिम घाते घाते पर विज्ञान स्फोटे स्फोटे सहस्कंडान कुरु कुरु पर मुद्रान छिन छिंद पर मंत्रान भिन्न भिंद छ छ व रूम पट सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हम् अशियाउषानाहद विद्याय नमो अर्हन्तानं ह्रौं सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम अहराम श्री ह्रीं आहुरूं ऊरौं साहर जगदातम विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा अशोक्तोर सत्प्रातिहार मृता अशोक्तोर सत्प्रातिहार सोन पदपदाय अमलर्भिं विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्पुष्टि सत्प्रातिहार मृताय सुरपुष्पुष्टि सत्प्रातिहार सोन पदपदाय अमलर्भिं विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार मृताय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार सोमन पदपदाय मलर्भिं विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोत्तोलन सत्प्रातिहार मृताय चाम्रोत्तोलन सत्प्रातिहार सोमन पदपदाय मलर्भिं विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मृताय सिंहासन सत्प्रातिहार सोन पदपदाय गमलर्भिं विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय महामंडल सत्प्रातिहार मृताय महामंडल सत्प्रातिहार सोन पदपदाय जमलर्भिं विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार मृताय दुंदुभि सत्प्रातिहार सोन पदपदाय स्मलर्भिं विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तत्र सत्प्रातिहार मृताय छत्तत्र सत्प्रातिहार सोन पदपदाय कमलर्भिं विजय
सर्वोदो शांतिकराय नमः शर शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्याय सहिताय बीजाष्ट मंडन मंडिताय सर्वविघ्न शांतिकराय नमः शर शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं अर्हं नमो जिनानं शर ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनानं। ओम ह्रीं अर्हं नमो परमोहि जिनानं। ओम ह्रीं अर्हं नमो सब्बोहि जिनानं। ओम ह्रीं अर्हं नमो अनन्तोहि जिनानं। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धीनं। ओम ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धीनं। ओम ह्रीं अर्हं नमो पदानुसारिणं। ओम ह्रीं अर्हं नमो संभिन् सोदारानं। ओम ह्रीं अर्हं नमो स्वयं बुद्धानं। ओम ह्रीं अर्हं नमो पत्ते बुद्धानं। नमो उजुमदीनं। ओम ह्रीं अर्हं नमो विपुलमदीनं। ओम ह्रीं अर्हं नमो दशपुबीनं। ओम ह्रीं अर्हं नमो चौदशपुबीनं। ओम ह्रीं अर्हं नमो ठंग महानिमित्त कुशलानं। ओम ह्रीं अर्हं नमो वनिधिपत्तानं। ओम ह्रीं अर्हं नमो विद्याहरानं। ओम ह्रीं अर्हं नमो चारणानं। ओम ह्रीं अर्हं नमो पन्न शमनानं। ओम ह्रीं अर्हं नमो आकाशगामिनं। ओम ह्रीं अर्हं नमो उग्गतवानं। ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्ततवानं। ओम ह्रीं अर्हं नमो तत्ततवानं। ओम ह्रीं अर्हं नमो महातवानं। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरतवानं। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर गुणानं। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर परक्मानं। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर गुणमं भयारिणं। ओम ह्रीं अर्हं नमो आमो सहिवत्तानं। ओम ह्रीं अर्हं नमो खेलो सहिवत्तानं। ओम ह्रीं अर्हं नमो जल्लो सहिवत्तानं। ओम ह्रीं अर्हं नमो विट्ठो सहिवत्तानं। ओम ह्रीं अर्हं नमो शव्वो सहिवत्तानं। ओम ह्रीं अर्हं नमो मनबलिनं। ओम ह्रीं अर्हं नमो बचिबलिनं। ओम ह्रीं अर्हं नमो काय बलिनं। ओम ह्रीं अर्हं नमो क्षीर सवीनं। ओम ह्रीं अर्हं नमो शप्पि सवीनं। ओम ह्रीं अर्हं नमो महु सवीनं। ओम ह्रीं अर्हं नमो अमी सवीनं। ओम ह्रीं अर्हं नमो खीन महानशानं। ओम ह्रीं अर्हं नमो बद्धमानानं। ओम ह्रीं अर्हं नमो लोये सब सिद्धाय दनानं। ओम ह्रीं अर्हं नमो भयवदो महदी महावीर बड्डमान बुद्धि ऋषिनं चेदि सर्व शांतिर्भवतु। ओम नमो भगवतो वर्धमानस्य ऋषस्य जस्यकं जलं तं गच्छै आयासं पायलं लुयानं भुयानं जुयावा द्वार नगरे वा थमने वा मोने वा सब जीव सत्तानं अपराजितो भवतु मे रक्ष रक्ष स्वाहा। श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु सदास्तु सद्धर्म श्री बलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु। सदास्तु ओम ह्रीं अर्हं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु। संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। करोतु शान्तिं प्रध्वंसघाति कर्मान् केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शान्तिं विश्वाद्या जिनेश्वरा। कुर्वन्तु जगतां शान्तिं विश्वाद्या जिनेश्वरा। केवल श्री आदिनाथ भगवान की जय जय चंद्र प्रभु। नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाय
नमो आयर्याण नमो वज्रायाण नमो वज्रायाण नमो लोये सवशाहुनम नमो लोये सौवसाहो ऐसो पंचेणमुयारो ऐसो पंचनमो यारो सर्वपावपनाशिनो सौवपावपनाशिनो मङ्गलालं च सवेशिं मङ्गलाडमो च सवेशिं पठमं हो मङ्गलम् पडुमं होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय जय जय। पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की। पूरे प्राणी जगत में मनुष्य का सर्वोच्च स्थान है। मनुष्य को प्रकृति की श्रेष्ठ कृति के रूप में जाना जाता है। आखिर ऐसा क्या है? अन्य प्राणियों में और मनुष्य में क्या अंतर है? तो मेरे देखे दो मौलिक अंतर हैं जो मनुष्य को पूरे प्राणी जगत से एक अलग पहचान देती है। पहली, मनुष्य के पास मनन करने की क्षमता है और दूसरी, मनुष्य के पास ग्रहण करने की क्षमता है। मनुष्य बहुत कुछ अपने मन के द्वारा सीखता है, समझता है, और मनुष्य को कोई बातें सिखाई जाए तो वो हमारे सीख को बहुत आसानी से ग्रहण कर सकता है। तो मनन ग्रहण ये दो ऐसी शक्ति है जिसके बल पर मनुष्य इस पूरे के पूरे प्राणी जगत में अपना अलग स्थान बनाता है। आज उसी के संदर्भ में आप सबसे बात की जानी है। एक लंबे अंतराल के उपरांत कुरल काव्य की फिर से चर्चा यहाँ हो रही है और बात केवल ये है कि कोई भी मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके साथ असीमित संभावनाएं होती है, पर जन्मोपरांत उसकी संभावनाओं की अभिव्यक्ति उसकी जीवन शैली पर निर्भर करती है, वो किस तरीके का जीवन जीता है। क्योंकि मनुष्य मिट्टी के गोले की तरह होता है। मिट्टी के गोले लोंधे से मंगल कलश भी बनाया जा सकता है, तो शराब की कुल्हड़ भी। इस धरती पर जो अपने जीवन को सही तरीके से ढाल देते हैं उनका जीवन पूरी तरह निखर जाता है, और जो अपने जीवन को नहीं ढाल पाते उनका जीवन यूं ही विखर जाता है। जीवन का निखरना और विखरना दोनों चीज़ें हमारे अपनी सोच और प्रवृत्ति पर निर्भर है। लेकिन हमारे संपूर्ण जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है शिक्षा का। आज बात उसी शिक्षा की जा रही है। शिक्षा के अभाव में मनुष्य अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकता।
इस धरती पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो शिक्षित या सुशिक्षित व्यक्ति की श्रेणी में गिने जाते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो अशिक्षित दिखते हैं। अशिक्षित व्यक्ति का जीवन स्तर बहुत हल्का होता है और सुशिक्षित व्यक्ति का जीवन स्तर अत्यंत उच्च होता है। अपने जीवन को उच्चता के शिखर पर पहुंचाने के लिए हमें शिक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए। जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो सामान्य रूप से शिक्षा तो हर प्राणी में देखने को मिलती है। जैसे मनुष्यों के पास शिक्षा है, वैसे अन्य प्राणियों के पास भी शिक्षा है। एक साधारण प्राणी भी अपने बच्चों को, एक चिड़िया भी उड़ना सिखाती है, तो बिल्ली भी अपने बच्चों को शिकार करना सिखाती है। हर प्राणी अपने बच्चों को अपने जीवन के लिए कुछ बातें जरूर सिखाती है, पर अन्य प्राणियों में और मनुष्य में अंतर केवल इतना है कि अन्य प्राणी केवल जीवन के निर्वाह की बात सीखते और सिखाते हैं, पर मनुष्य है जहाँ निर्वाह के साथ जीवन का निर्माण भी होता है। अन्य प्राणियों के लिए केवल अपने जीवन के लिए जरूरी आधारभूत बातें सिखाई जाती है, पर मनुष्य ऐसा ज्ञान और ऐसी शिक्षा ग्रहण करता है जो हर व्यक्ति के जीवन को आधार भी दे सकता है। तो हम अपने जीवन को आधार किस भांति दे, आज उसकी चर्चा है। और उसमें पहला वाक्य है, मानव जाति की जीती जागती दो आंखें हैं, एक को अंक कहते हैं और दूसरे को अक्षर। मानव जाति की जीती जागती दो आंखें हैं, अंक और अक्षर। यदि तुमने मनुष्य जीवन पाकर के अंक को और अक्षर को नहीं जाना तो तुम आंख वाले होकर के भी अंधे हो, तुम्हारा व्यवहार कुछ नहीं चलेगा। ये शिक्षा के प्रति हमारी सांस्कृतिक दृष्टि को अभिव्यक्त कर रहे हैं। हमारे यहाँ क्या कहा गया, शिक्षा का कितना बड़ा मूल्य है और महत्व है। इसलिए हर व्यक्ति को शिक्षा के प्रति ध्यान देना बहुत जरूरी है। दूसरा वाक्य है, शिक्षित लोग ही आंख वाले कहला सकते हैं, अशिक्षितों के सिर में केवल दो गड्ढे होते हैं। अगर तुम शिक्षित हो तब सच्चे अर्थों में आंख वाले हो, अशिक्षित व्यक्ति के सिर में केवल दो गड्ढे होते हैं। अब बात जब हम इस तरह की करते हैं तो शिक्षा की महत्ता प्रकट होती है, और आज के इस दौर में शिक्षा की बहुत महिमा है, जागरूकता भी आई है और लोग बहुत तेजी से शिक्षित होते जा रहे हैं। पर शिक्षा के व्यापक अर्थ को समझना केवल अक्षर ज्ञान या शब्द ज्ञान या अंकों के ज्ञान का नाम शिक्षा है, या जीवन की समझ को विकसित करने का नाम शिक्षा है। शिक्षा का मतलब होता है सीख। सीख यानी नसीहत, जिससे हमें सही नसीहत मिले, जिससे हम अपने जीवन के लिए कुछ पाठ पा सके, वो शिक्षा है। तो जिससे भी हमें सीख मिले वो शिक्षा है। वो शिक्षा तुम्हें स्कूलों में भी मिल सकती है, वो शिक्षा तुम्हें किताबों में भी मिल सकती है, वो शिक्षा तुम्हारे जीवन के अनुभव से भी मिल सकती है, वो शिक्षा तुम एक दूसरे से भी प्राप्त कर सकते हो। शिक्षा के प्रति अभिरुचि होनी चाहिए और मनुष्य को अपने जीवन के आखिरी सांस तक विद्यार्थी बने रहना चाहिए, क्योंकि उसका कोई अंत नहीं है। हर व्यक्ति को शिक्षा के प्रति जागरूक होना चाहिए। 2-3 और वाक्यों का उल्लेख करके मैं आज के संदर्भ में कुछ बातें आप सबसे करूंगा। विद्वान जहाँ कहीं भी जाता है अपने साथ आनंद ले जाता है, लेकिन जब वह विदा होता है तो पीछे दुख छोड़ जाता है। विद्वान जहाँ कहीं भी जाता है अपने साथ आनंद ले जाता है, पर जब कभी वह विदा होता है दुख छोड़ जाता है। स्वाभाविक है। आपने जब कभी किसी विद्वत पुरुष का समागम पाया, उसकी अमिट छाप हृदय में पड़ती कि नहीं पड़ती? हाँ, पड़ती है। लेकिन जब वो चला जाता है या उससे हमें दूर होना पड़ता है तो मन में दुख होता है, अरे
इतना सब कुछ अब छूट रहा है, अब हमारे लिए कुछ भी हाथ में बचा नहीं, अब हम क्या करें, अब हम क्या करें, कुछ ऐसा भाव होता है, होता है कि नहीं? यही विद्वत्ता की पहचान है। लेकिन ये सब कब होगा? जब व्यक्ति के जीवन में ज्ञान के साथ साथ संस्कार भी होंगे। थोड़ी देर बाद आपसे चर्चा करूंगा। यद्यपि तुम्हें गुरु या शिक्षक के सामने उतना ही अपमानित और नीचा बनना पड़े जितना कि एक भिक्षुक को धनवान के समक्ष बनना पड़ता है, फिर भी तुम विद्या सीखो। मनुष्यों में अधम वे ही लोग हैं जो विद्या सीखने से विमुख होते हैं। ज्ञान पाना है, शिक्षा पाना है तो तुम जिसके पास जाओ उससे सीखो। आज के 4 बातें आप सबसे कहूँगा। शिक्षा, शिक्षा लेना, शिक्षा देना, शिक्षा लेना, शिक्षा देना, शिक्षा मिलना और शिक्षा को भूल जाना। शिक्षा लेना, शिक्षा देना, शिक्षा मिलना और शिक्षा को भूल जाना, ये चारों क्रियाएं। शिक्षा के महत्व को समझ करके हमें शिक्षा लेने के लिए तत्पर होना चाहिए। प्राप्त करने योग्य जो ज्ञान है उसे संपूर्ण रूप से प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना तुम्हारा निखार नहीं होगा। व्यक्ति के जीवन में चाहे कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, उसे अपने आप को पूर्ण नहीं समझना चाहिए। आखिरी श्वास तक अपने आप को विद्यार्थी मान करके चलना, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं। वो शिक्षा तुम्हें जहां से मिले वहां से लो, जो दे सके उससे लो, और जिससे शिक्षा लेना है तो नत बन करके लो। किसी से पाना है तो तुम्हें नीचे आना पड़ेगा। शिक्षा तभी होगी, तभी तुम किसी से ग्रहण कर पाओगे जब तुम शिष्य बन करके जाओगे, विनम्र होकर के जाओगे। सिर पर बैठ करके किसी से शिक्षा नहीं ली जा सकती। और ये शिक्षा देने वाला केवल शिक्षक ही नहीं होता, हमें प्रकृति भी शिक्षा देते, हमें प्रकृति भी शिक्षा देती है, क्षुद्र प्राणी भी शिक्षा देते हैं, अड़ोसी पड़ोसी भी हमें बहुत कुछ शिक्षा देते हैं, और हम खुद के अनुभव से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। जहां से तुम्हें मिले शिक्षा लो। शिक्षा लेने की तत्परता, अच्छाई को ग्रहण करे, सीखने की वृत्ति तब तक विकसित नहीं होती जब तक मनुष्य के मन में जिज्ञासु भाव नहीं जागता। जिज्ञासु भाव मनुष्य को विनम्र बनाता है और उसको लगनशील बनाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को परिपूर्ण मानने का भ्रम पाल लेता है, वह अपूर्ण अवस्था में पूर्ण मानने के भ्रम के कारण अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकता। तो शिक्षा लेने की बात है, तो जहां से तुम्हें शिक्षा मिले वो लो। पर कौन सी शिक्षा? केवल किताबी ज्ञान? वो तो आजकल बहुत हो रहा है। कह रहे प्राप्त करने योग्य जो ज्ञान है उसे संपूर्ण रूप से प्राप्त करना चाहिए, और प्राप्त करने के पश्चात तदनुसार व्यवहार भी करना चाहिए। जीवन का वास्तविक विकास किया है, उस विकास के क्षेत्र में हमें आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। जब तक हम उस दिशा में आगे नहीं बढ़ते, तब तक अपने जीवन का वास्तविक उत्थान असंभव है। तो नैतिक विकास, चारित्रिक विकास और भावनात्मक विकास भी इस शिक्षा के लिए बहुत जरूरी है, जिसका आजकल बहुत कम ध्यान है। आप अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए उत्साहित करते, अच्छे से अच्छा स्कूल हो, कहाँ? अच्छे से अच्छा स्कूल, लाखों लाख रुपए आप उसमें लगाने के लिए तैयार हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं भी कहता हूँ अच्छे विद्यालय में ही अध्यापन करो। पर अच्छे की कसौटी क्या? अच्छे का आधार क्या? जहाँ पढ़ाई अच्छी हो उसका नाम अच्छा, जहाँ की बिल्डिंग अच्छी है वो अच्छा, जहाँ का फर्नीचर अच्छा वो अच्छा, जहाँ का मैनेजमेंट अच्छा वो अच्छा, जहाँ बड़े बड़े घरानों के लोग पढ़ते वो अच्छा, या जहाँ पढ़ाई के साथ साथ
अच्छी पढ़ाई के साथ अच्छे संस्कार भी दिए जाते, वो अच्छा। कौन सा अच्छा है बोलिए? आप जब सेलेक्ट करते हो अपने बच्चों के स्कूल को तो आप किसे सोचते हो? केवल अच्छी पढ़ाई वाले या अच्छी पढ़ाई के साथ साथ अच्छे संस्कारों वाले? हाँ, प्रमुखता देते हैं। आप कभी जब अपने बच्चों को किसी स्कूल में भेजते हैं तो कभी सोचते हैं जिस स्कूल में बच्चा जा रहा है, हॉस्टल में रहेगा, उसके खान पान की शुद्धि कैसे होगी? सोचते हो? बहुत कम। ज़्यादातर बच्चे जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनका रात्रि भोजन तो शुरू हो ही जाता है, होता है। जागरूकता कहाँ? जागरूकता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? न केवल खान पान, आचार विचार और व्यवहार सब की तरफ आज प्राय अंग्रेजी माध्यम में लोगों को पढ़ाया जाता है। और अंग्रेजी माध्यम में जब लोग पढ़ते हैं तो उन्हें भारत नहीं पढ़ाया जाता, उन्हें तो ब्रिटिश की बात पढ़ाई जाती है, उन्हें कालिदास को नहीं पढ़ाया जाएगा, उनको शेक्सपियर को पढ़ाया जाएगा। भारतीय संस्कृति को जानेंगे ही नहीं तो उनके संस्कार कहाँ बचेंगे? उसका ये परिणाम है कि आज भारत में रहने वाले लोगों की सोच पश्चिमी होते जा रही है। और होगा भी क्यों नहीं? जब भारतीय बीज को विदेशी खाद दी जाएगी तो फसल तो चौपट होना ही है। ये सब हो रहा है, इसकी तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। संस्कार युक्त शिक्षा जिस तरह आचार्य श्री ने पहल की, प्रतिभास्थली जैसे संस्थान को खोलकर आज बच्चियां वहाँ पढ़ रही है, संस्कार के साथ शिक्षा ग्रहण कर रही है। हमें भी ऐसे प्रकल्पों को प्रोत्साहित करना चाहिए जहाँ संस्कार युक्त शिक्षा लोग ग्रहण कर सके और अपने जीवन का चहुमुखी विकास कर सके। पुराने समय में जो शिक्षक होते थे वो शिक्षक होने के साथ साथ संस्कार के दाता भी होते थे, उनमें खुद में संस्कार होता था। अब सब कुछ प्रोफेशनल हो गया है। पहले जब शिक्षा दी जाती थी तो घर के गार्जियन की बात न मानी जाए तो उसके शिक्षक से कहा जाता था, वो बच्चे को रास्ते पे लगाता था। अब तो लोग शिक्षक को ही रास्ते पे लगा देते। सिस्टम ही बदल गया। हो गया कि नहीं हुआ? आप याद करिए, हम आप पढ़े हैं तो कभी ठुके पिटे भी होंगे, कभी कुर्सी भी बनना पड़ा होगा, कभी मुर्गा भी बनना पड़ा होगा। उस समय अभिभावक शिक्षक को बोलते थे, हमारे बच्चे की बागडोर आपके हाथ में है, बच्चे को सही रास्ते पे लगाना आपकी जिम्मेदारी है, आप जिस तरीके से कर सके करें। और अब अगर बच्चा आकर शिक्षक की शिकायत करता है तो अभिभावक सीधे शिक्षा पर चढ़ाई करते हैं। होता है कि नहीं होता है? तो कैसे जीवन निखरेगा? मुझे याद है जब मैं पढ़ता था, कैसे संस्कार युक्त शिक्षा, कैसे चारित्रिक और भावनात्मक विकास होता है, कैसे नैतिक विकास होता है। शिक्षक का व्यक्ति के जीवन में अगर अच्छे शिक्षक हो तो उसके जीवन में बड़ा गहरा असर होता है। अगर उसके अंदर आदर्श होगा तो वो आदर्श बच्चों पर पढ़े बिना नहीं रहेगा। मेरे एक शिक्षक थे, उनसे एक बार जब पूछा कि सर 3 और 2 5 क्यों होते हैं? आपसे भी ये सवाल करा जाए तो क्या जवाब देंगे? 3 और 2 5 होते हैं इसलिए होते हैं, यही ना उत्तर कि 3 और 2 5 क्यों होते? जब सवाल पूछा तो उन्होंने कहा किसी से लेते समय 6 न ले लो और देते समय 4 न लो, इसलिए लेते समय 6 न लो और देते समय 4 न दो, इसलिए 3 और 2 5 होते हैं। कितना बड़ा बोध आज भी मेरे जहन में। तो संस्कार शिक्षा लो, वो शिक्षा लो जिससे जीवन का निर्माण हो। और वो शिक्षा पाने के लिए तुम्हें जो करना पड़े करो। क्या बढ़िया वाक्य लिखा कि यद्यपि गुरु या शिक्षक के सामने उतना ही अपमानित और नीचा बनना पड़े जितना कि एक भिक्षुक को धनवान के समक्ष बनना पड़ता है, फिर भी तुम विद्या सीखो। मनुष्यों में अधम वे ही लोग हैं जो विद्या सीखने से विमुख होते हैं। अरे तुम भिखारी बनकर गए हो कि नहीं गए? बोलो, ज्ञान के भिखारी, तब ना तुम कुछ ग्रहण करोगे।
तो जैसे एक भिक्षुक जाता है धनवान के प्रति, ऐसे एक छात्र जाता है, एक विद्यार्थी जाता है, एक जिज्ञासु जाता है शिक्षक और गुरु के पास कि वो जाए उनसे कुछ ग्रहण करे, तो वो उनकी जिम्मेदारी है कि उदारतापूर्वक तुम्हें सिखाए, लेकिन वो उनका व्यवहार वो जाने। मुझे तो अपना सब कुछ खपाकर उनसे केवल और केवल ग्रहण करना, ये मनोदशा हमारी होनी चाहिए। आजकल कहाँ है? हमने पुराने समय में पढ़ा कि लोग जब अध्ययन करने जाते थे तो गुरु उनकी परीक्षा लेते थे, और जो शिष्य होता था वो परीक्षा देने के लिए तत्पर रहता था, हर कसौटी पर खड़े उतरता था, तब वो देते थे। गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जब वाराणसी में अध्ययन करने के लिए गए तो उनके मन में ये था कि मुझे जैन साहित्य पढ़ना है, और जैन साहित्य पढ़ना है तो उस समय जिन भी विद्वानों के पास जाते थे वहाँ प्रायः ब्राह्मण विद्वान, काशी में जैन विद्वान तो उस समय कोई थे नहीं, तो वो लोग कहते थे कि जैनियों के पास कोई साहित्य है ही नहीं कि मैं तुम्हें पढ़ाऊँ, कहाँ से पढ़ाऊँ। ऐसा भी आया कि ऐसे साहित्य फेंक देते थे कुछ लेकर गए तो उस समय पंडित अंबादास जी शास्त्री थे, उन्होंने ज्ञान सागर जी महाराज को ये कहा कि मैं तुम्हें जैन साहित्य पढ़ाऊंगा उनके लगन के बाद। और उनने पढ़ा और मन में एक वज्र संकल्प लिया कि मैं न केवल जैन साहित्य पढ़ूंगा अपितु ऐसे साहित्य का सृजन करूंगा जिससे अजैन विद्वान भी दांतों तले उंगली दबाए, और उनने वो कर दिया। अगर वो औरों की उपेक्षा और तिरस्कार को न झेलते और उससे प्रभावित हो जाते तो ज्ञान सागर जी महाराज के व्यक्तित्व में जो निखार आया वो नहीं होता। तो शिक्षा लेने की जब भी बात हो उसे जरूर लो, जितना आप प्रयास करोगे उतना बढ़ेगा, और उसके लिए सतत अभ्यासी बनो। शिक्षा लेने के लिए बस मेरी पढ़ाई हो गई पूरा नहीं। मैं आज भी अपने आप को विद्यार्थी मानता हूं, और एक छोटा सा बच्चा भी कोई अच्छी बात बोलता है तो मैं उसे नोटिस में लेता हूं। सीखने का कोई अंत थोड़ी है, किसी से भी सीखा जा सकता है। कहते हैं ना, फूलों से तुम हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी ढालियों से तुम सीखो शीश नवाना। बचपन में कविता आपने भी पढ़ी होगी। तुम्हारे सारे संसार में तुम्हारा घर हो जाएगा, सारे संसार में तुम्हारा स्थान हो जाएगा। वो स्थायी रूप से तुम बन सकते हो और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हो। इसलिए शिक्षा लेने में कभी भी पीछे मत रहो। कहीं से मिले सीखो, आगे बढ़ो। ये तो हुई शिक्षा लेने की बात। दो वाक्य और बता दूं। मनुष्य में एक जन्म में जो विद्या प्राप्त, मनुष्य ने एक जन्म में जो विद्या प्राप्त कर ली है वह उसे समस्त आगामी जन्मों में भी उच्च और उन्नत बना देगी। समझ गए? अब शिक्षा लेने के बाद शिक्षा देना, जो तुमने पाया है उसे बांटो। जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। धन देने से घटता है पर ज्ञान देने से बढ़ता है। तो कभी कोई अगर जिज्ञासु तुम्हारे पास आता है, हाँ, उसकी योग्यता और पात्रता को समझते हुए उसे देने में किंचित भी संकोच मत करना। सतत देते रहने का प्रयास और अभ्यास होना चाहिए। देते रहना है, देते रहना है, देते रहना है। ये भाव दशा जिसकी बनती है उनका जीवन निहाल हो जाता है। तो मैंने शिक्षा ली है, मुझे शिक्षा देना भी है। जितना बने शिक्षा दे दो। लेकिन आप लोग उल्टी शिक्षा देते हैं। क्या करते हैं? सामने वाले को सबक सिखाना है, बदला लेने का भाव आप कर लेते हो। ये जो शिक्षा है ये उल्टी शिक्षा है। ऐसी शिक्षा नहीं। शिक्षा दो तो सही शिक्षा दो, गलत शिक्षा मत दो। अगर मनुष्य को के मन में प्रतिशोध की भावना है, बदला लेने की भावना है, तो अभी वो शिक्षा देने लायक नहीं है। उसे खुद शिक्षित होने की ज़रूरत है, उसे शिक्षा ग्रहण करने की ज़रूरत है। क्योंकि जीवन कलुषता से नहीं निखरता, जीवन तो सरलता से पनपता है। तो अपने जीवन में उस सरलता का विकास हमें करना है। तो अच्छी शिक्षा कहीं भी हो, देने में
कंजूसी मत करना। अब तीसरी बात है शिक्षा मिलना। हर व्यक्ति को अपने जीवन में कई ऐसी सीख मिलती है जो अपनी भूल या नादानी की वजह से वो प्राप्त करता है। बहुत सारी गलतियां आप लोगों के द्वारा होती है। कोई धोखा देता है, कोई विश्वासघात करता है, तो उस समय घबराने की जगह ये सोचो कि मुझे शिक्षा मिल गई, मैंने सबक सीख लिया, अब ऐसी गलती की पुनरावृत्ति मैं अपने जीवन में नहीं करूंगा ताकि मुझे या सामने वाले को नुकसान उठाना पड़े। तुम्हें पूरी प्रकृति न जाने कितने प्रकार की शिक्षा देती है, उससे तुम्हें शिक्षा मिलती है, पर तुम शिक्षा लेने में कोताही कर जाते हो, उल्टे रास्ते चले जाते हो, कभी अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए उत्साहित नहीं होते, और यही जीवन की भयंकर भूल बन जाती है। जब भी तुम्हारे साथ कुछ हो, ये सोच लो कि मुझे शिक्षा मिली है, आगे मैं ध्यान रखूंगा। एक बार कोई नसीहत मिल जाए तो उसे भूलो मत। यदि उसे संभाल कर रखते हैं तो वो जीवन की उन्नति का आधार बनती है। तो जो भी प्रसंग, चलो भाई मुझे शिक्षा मिल गई, मैंने सीख लिया, ये तुम्हारे व्यवहार को संयत बनाएगा, जीवन को संतुलित करेगा, तुम्हारे मन का तनाव दूर होगा। कदम कदम पर ऐसा मौका मिलता है। देखिए शिक्षा लेने वाले कैसे होते हैं और उनके जीवन में जब ऐसा कुछ घटता है तो वो अपने जीवन को कैसे संभालते हैं। एक सज्जन ने मुझे बताया उनके बेटे ने व्यापार में भारी नुकसान कर दिया। शुरुआती दौर में ही बहुत बड़ा नुकसान। उस नुकसान के बाद बहुत भारी नुकसान किया, और उस नुकसान के बाद वो मेरे पास आए, बोले महाराज जी आप बेटे को समझाइए, मेरे को बेटे के नुकसान का कोई कष्ट नहीं है, कष्ट केवल इस बात का है कि इसका मन टूट गया है। पैसा तो हम और कमा लेंगे, बेटे का मन टूट गया तो इसे संभालना बहुत मुश्किल है। मैंने उन्हें समझाया तो उन्हें एक बात कही, महाराज जी इसको कहिए ये नुकसान नहीं नसीहत है, ये नुकसान नहीं नसीहत है। बिना नुकसान के सीखेंगे कैसे? चलो गलती हो गई, आगे के लिए सीख ले लो और आगे ऐसा काम मत करना। इससे इनको शिक्षा मिली। उनने अपने बेटे को मोटिवेट किया और आज बेटा आगे बढ़ा, अपने बिजनेस को कुछ दिनों के लिए रोका, सिस्टम को ठीक किया और 3 साल में 300% की ग्रोथ दे दी। ये नसीहत है। जब कभी शिक्षा मिलने का प्रसंग आए, वहाँ तुम शिक्षा लेते हो तो तुम्हारे साथ ये सारी संभावनाएं विकसित हो सकती है और अपने जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अपनी शिक्षा को भूल जाते हैं, भुला देते हैं, जो कुछ बताया गया उसे भूल जाते हैं। गुरुजनों के द्वारा, माँ बाप के द्वारा जो तुम्हें जीवन में सीख मिले उसे अंत तक याद रखो, या खुद के अनुभवों से जो सीख लो उसे कभी भूलो नहीं। प्राय लोग अंधविश्वासों में, आवेश में, आतुरता में अपनी सीख को भूल देते हैं, बाद में पछताते, अरे मैं चूक गया, उस समय मेरा ध्यान नहीं गया, उस तरफ मैं बिल्कुल नहीं सोचा। यदि व्यक्ति उस समय इस बात को याद रखे तो उसके जीवन में कभी गड़बड़ी नहीं होती। कहते हैं मनुष्य ने एक जन्म में जो विद्या प्राप्त कर ली है उसे समस्त आगामी जन्मों में भी उच्च और उन्नत बना देगी, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं विनय पूर्वक प्राप्त किया गया ज्ञान भवांतर तक चलता है और जीवन को आगे बढ़ाता है। अंतिम सूत्र वाक्य है, विद्वान देखता है कि जो विद्या उसे आनंद देती है वह संसार को भी आनंदप्रद होती है, इसलिए वह विद्या को और भी अधिक चाहता है। तो हमें शिक्षा लेना, शिक्षा देना, इसका ध्यान रखें। जब भी कोई शिक्षा मिले ग्रहण करें, पर जो शिक्षा पाई है उसे जीवन भर स्मरण रखें, उसे कभी न भूले। इस भाव के साथ समय आप सबका हो गया। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 भगवान पार्श्वनाथ दिगंबर जैन गजरथ मंदिर, सेक्टर 1 रोहतक। इस भव्य मंदिर का निर्माण श्री विजय कुमार जैन एवं श्री राजेश जैन परिवार द्वारा करवाया गया है।
श्री राजेश जैन MD LPS बोसाड़ धर्मपत्नी श्रीमती संध्या जैन, श्री विजय कुमार जैन UPS लक्ष्मी धर्मपत्नी श्रीमती दीपा जैन, श्री सुभाष चंद्र जैन श्रीमती सविता जैन, ऋषभ जैन, श्री पल्लव जैन श्रीमती श्वेता जैन, अर्चित जैन, आश्वित जैन, पता कोलकाता। स्वर्गीय श्री रतन लाल जी जैन की स्मृति में श्रीमती रमीला जैन, श्री शांतिलाल जी जैन, श्रीमती सोनल जैन, श्री मयंक जैन, गर्व एवं पर्व जैन, बांसवाड़ा राजस्थान, श्रीमती शांता देवी, श्री कांतिलाल जी जैन, तृप्ति हर्ष जैन, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, विनीता विकास जैन, सारा अवनी रिद्धि अनंत तीर्थेश जैन इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती सीमा, श्री विनोदी लाल जैन, शुभी राज जैन, प्रणम जैन प्रतापगढ़ राजस्थान एवं समस्त बारोड़ परिवार